दोस्तों, हम ट्रक ड्राइवरों की ज़िंदगी बहुत ख़राब होती है। हमें कैसे कैसे रास्तों से गुजरना पड़ता है और हम बता भी नहीं सकते। कभी कभी तो इतनी भयानक और ख़तरनाक चीज़ें हमारे साथ हो जाती है, पर इतना सब देखने के बाद भी हमें अपना काम करते रहना पड़ता है। मेरा नाम मुकेश है और मेरे जीवन का यह भयानक हादसा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यह उस दिनों की बात है जिस दिन मैं घंटों तक गाड़ी चलाकर थक चुका था। भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी और नींद भी आ रही थी, इसलिए मैंने एक ढाबा देखकर वहीं अपना ट्रक साइड में लगा दिया। ढाबे के सामने की तरफ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, तो वहाँ ढाबे का जो आदमी खड़ा था उसने ट्रक को पीछे की ओर ले जाने के लिए कहा। मैं घूमकर ढाबे के पीछे की तरफ चला गया। वहीं अपने एक दूसरे के पीछे खड़ा करके मैं और मेरे साथी जो क्लीनर था, हम दोनों ट्रक के नीचे उतर गए। जैसे ही हम नीचे उतरे, हमने देखा कि हमारे सामने जो ट्रक था उसके पास एक आदमी खड़ा था और वह वहाँ खड़े होकर बीड़ी या सिगरेट जैसा कुछ पी रहा था। उसके खड़े रहने के अंदाज से यह लग रहा था कि शायद वह इस ट्रक का ड्राइवर है। हम आगे बढ़े, मतलब ढाबे के पास पहुँचे, तो हमने पीछे से कुछ चिल्लाने की आवाज़ सुनी, इसलिए हम दोनों भी एकदम से रुक गए। पीछे देखा तो वहाँ पीछे जो ड्राइवर खड़ा था वह किसी बुढ़िया पर चिल्ला रहा था। हम दोनों वहीं खड़े होकर देखने लगे कि हो क्या रहा है। उस बुढ़िया के साथ एक 8-9 साल की लड़की भी थी और देखते ही देखते उस ट्रक ड्राइवर ने उस बुढ़िया को जोर से धक्का दे दिया। उसके साथ जो लड़की थी उसने वहीं पड़ा एक पत्थर उठाया और उस आदमी को दे मारा। गुस्से में आकर उसने भी उस लड़की को एक थप्पड़ जड़ दिया। उन दोनों में ज़्यादा खींचातानी होने लगी, तो वह देखकर हम दोनों भी दौड़कर उनके पास चले आए। अब तक ढाबे से भी कुछ लोग तमाशा देखने के लिए पीछे आकर खड़े हो गए थे। हमने उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया और उस बुढ़िया को और उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहा। जिस प्रकार से ट्रक ड्राइवर उन पर चिल्ला रहा था, उससे हमें इतना तो पता चल गया था कि ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। दरअसल उस बूढ़ी ने उस आदमी से कुछ खाने को मांगा और जब उसने मना कर दिया तो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगी और इसलिए ड्राइवर ने अपने आप को छुड़ाने के लिए उसे धक्का दे दिया था। इसके बाद झगड़ा छोड़ाकर हम ढाबे की ओर चले गए, लेकिन जब तक वह बुढ़िया और बच्ची वहां से दूर जा चुकी थी, तो वह बार बार गुस्से से पलटकर उस ड्राइवर को देख रही थी। उस समय मैंने देखा कि बीच बीच में उनकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थी। मैंने जब अपने साथी को पूछा कि क्या तुमने देखा उनकी आंखें अजीब हैं, तो उसने यह कहा कि नहीं, यह तुम्हारा वहम होगा, गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। और उसने मेरी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर हम ढाबे के अंदर चले गए, खाना वगैरह खाया और खाना होने के बाद हम वापस बाहर आ गए। तब तक हमारे सामने जो ट्रक खड़ा था वह वहाँ से चला गया था। अब वहाँ ना तो ट्रक था और ना ही उसका ड्राइवर। हम भी उसी के बारे में बातें करते हुए अपने ट्रक में बैठ गए और आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े। अब हम वहाँ से आगे आ गए तो हमने देखा कि एक ट्रक रास्ते से नीचे उतरा हुआ था और जैसे जैसे हम उसके पास गए तो महसूस हुआ कि यह तो वही ट्रक है जो ढाबे पर हमारे ट्रक के सामने खड़ा था। उस ट्रक को देख
हमने भी अपना ट्रक थोड़ा साइड में लगा दिया। वैसे अब तक हम उस ढाबे से 8 से 10 किलोमीटर दूर आ चुके थे। मेरे साथी ने अपनी सीट से ही झुककर बाहर देखा, पर ना तो ट्रक के आसपास कोई दिखाई दे रहा था और ना ही ट्रक के अंदर। इसलिए हम दोनों देखने के लिए नीचे उतर गए। हमने नीचे उतरकर देखा, ट्रक की हेडलाइट और ट्रक के अंदर की लाइट चालू थी और उस हिसाब से ट्रक ड्राइवर को वहीं आसपास कहीं होना चाहिए था। हमने वहीं खड़े होकर अंधेरे में आवाज़ लगाई, पर हमें कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। हमने उस ट्रक के चक्कर लगाकर आगे पीछे देखा, पर कहीं कोई नहीं दिखा। ना कोई एक्सीडेंट हुआ था और ना ही ट्रक में कोई दिक्कत लग रही थी। सब कुछ ठीक लग रहा था। अब हम दोनों सोच में पड़ गए कि यह ट्रक ड्राइवर गया कहाँ। कुछ समय यहाँ वहाँ देखने के बाद हम वापस अपने ट्रक की ओर जाने लगे और तभी मेरे साथी ने कुछ देखा। उसका ध्यान रास्ते की दूसरी तरफ चला गया, जहाँ उसे कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसने मुझे कहा कि उस तरफ कुछ है। मैंने भी थोड़ा गौर से देखा, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और आगे सब कुछ काला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तभी मेरे साथी ने कहा कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, पर वो एकदम गायब हो गया। उसने कहा कि रास्ते के उस तरफ कुछ तो है। उसने आगे कहा कि हमें उस तरफ चलकर देखना चाहिए। मैंने उसे अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोला, नहीं, अपने ट्रक को छोड़कर ऐसा जाना ठीक नहीं लग रहा। जैसे उस ट्रक का ड्राइवर वहाँ से गायब हो गया था, हमें जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ क्या हुआ है। ट्रक यहाँ क्यों खड़ी है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर फिर भी मेरा जो साथी था वह बार बार मुझे कह रहा था कि चलो एक बार चलकर देखते हैं। तो मैंने उससे कहा कि हम एक काम करते हैं, मैं गाड़ी में जाकर बैठता हूँ, तब तक तुम जाकर देख आओ। कुछ नज़र आए तो ठीक, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। हो सकता है कि ट्रक का कुछ ज़रूरी सामान ढाबे पर रह गया हो और इसलिए वह यहाँ से वापस चला गया हो। फिर मेरे साथी ने कहा, मैं एक बार देख आता हूँ, तुम जाकर ट्रक में बैठ जाओ। मैं जाकर अपने ट्रक में बैठ गया और कपड़े से सामने के कांच को साफ करने लगा कि तभी मेरा साथी दौड़ता हुआ वहाँ वापस आया और एकदम से मुझ पर चिल्लाने लगा। मुझे कहने लगा कि गाड़ी भगा, जल्दी गाड़ी भगाओ। तभी मैंने उससे पूछा कि हुआ क्या, लेकिन उसने फिर वही बात बोली कि तुम बस जल्दी से गाड़ी भगाओ। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई आवाज़ में बार बार बस इतना ही कह रहा था कि पहले तुम गाड़ी भगाओ। मैंने यहाँ वहाँ देखा, पर वहाँ कुछ भी नहीं था और मैंने गाड़ी चालू की और गाड़ी को तेज़ भगाने लगा। वह तो बस डर के मारे हाँफ रहा था और भगवान का नाम जप रहा था। बहुत दूर आगे जाने पर मैंने गाड़ी को थोड़ा स्लो किया और वह अभी भी घबराकर बार बार रास्ते पर यहाँ वहाँ देखे जा रहा था। आखिरकार कुछ समय बाद शांत होकर उसने कहा, मैं जब रास्ता पार करके उस तरफ गया तो मुझे कुछ घसीटने की और कुछ खाने जैसी आवाज़ सुनाई दी। इसलिए मैं रास्ते से थोड़ा नीचे उतरा और झुककर नीचे देखा। वहाँ रास्ते के किनारे नहर जैसा कुछ खुदा हुआ था और वहीं एक गड्ढे में नीचे उस ड्राइवर की लाश पड़ी हुई थी। तभी मैंने मेरे साथी को बोला, अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है, हमें उल्टे पुलिस को खबर करनी चाहिए थी।
तभी उसने मेरी बात को बीच में ही काटते हुए कहा कि वहाँ सिर्फ उसकी लाश नहीं थी, बल्कि उसके पास वो बुढ़िया और उसके साथ वाली छोटी बच्ची भी थी। अब यह सुनकर मुझे बस इतना लगा कि शायद उन्होंने ढाबे पर हुए झगड़े का गुस्सा उस ड्राइवर पर निकाला होगा और उसे मार दिया होगा। लेकिन उसके आगे मेरे साथी ने जो मुझे बताया वह सच में बहुत भयानक था। उसने कहा कि वह बुढ़िया उसके सर को किसी मटके की तरह पत्थर से फोड़ रही थी और उसी के साथ उसके दिमाग को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे खा रही थी और अपने हाथ पर लगे खून को चाट रही थी। वही वह लड़की उस ड्राइवर के पीठ पर बैठकर उसकी छाती से दिल को निकालकर उसे कच्चा ही चबा रही थी। और वह सब देखकर मुझे उल्टी जैसा हुआ और मुझे मुंह से जाने अनजाने में आवाज़ निकल गई। तभी उन लोगों ने मेरी तरफ देखा और मुझे देखकर वह एकदम से खड़ी हो गई। उन दोनों की आंखें लाल खून सी चमक रही थी। उन्हें देखकर मेरी हालत खराब हो गई और इसलिए मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। यह सोचने वाली बात थी, हम ढाबे से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर थे और जो दूसरी हमने 15 से 20 मिनट में तय की थी। हम जानते थे कि इतनी सी देर में कोई भी इंसान चलकर इतनी दूर नहीं आ सकता, खासकर अगर वह बूढ़ी और कोई बच्चा हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। अब दोस्तों आप ही बताइए, आपको क्या लगता है कि वह बूढ़ी औरत और वह बच्ची कौन थी और क्या थी? तो ये थी हमारी आज की कहानी।